इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी हम फास्टेस्ट वे में मूव होंगे। तो ये सब टेबल बनाना है हमें, जैसे डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट डिटेल्स टेबल और सैलरी ग्रेड टेबल, टेबल प्रोडक्ट टेबल। तो ये तो सब टेबल है, तो एक बार हम टेबल सबका बना लेते हैं, उसके बाद से इस पे वर्क करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, एसक्यूएल पेज 5 के अंदर बनाना है। ये हो गया। तो इसको पूरा सेलेक्ट करके रन करा देंगे। ये टेबल बन गया हमारे पास। ये ऑलरेडी होगा तो वैसे अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। तो इसको बेटर रहेगा कि इसको ड्रॉप ही कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप, DROP ड्रॉप टेबल, DEPT डिपार्टमेंट, एसक्यूएल ड्रॉप ओपन, और यहाँ से हमने ये किया एम्प्लॉय टेबल हो गया। अब इसको पूरा सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल ए, एसक्यूएल ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो इसको भी हम ड्रॉप, DROP ड्रॉप एम्प्लॉय। ये सारे टेबल एक साथ बना लेते हैं। कब हो गया ये, तो उसके बाद से इसको फिनिश कर देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज करें। अब ये जो हमें पढ़ना है 6 से, अरिथमेटिक कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो ऑलरेडी हमने प्रोग्रामिंग में अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अरिथमेटिक कंपैरिजन ज़्यादा फर्स्ट वे में, और फिर से डेट फंक्शन इन एसक्यूएल, तो अरिथमेटिक्स वाला देख लेते हैं। वैसे कुछ इसमें है नहीं, वही अरिथमेटिक कैसे करते हैं, जो सिलेक्ट 1 + 2, तो वही जोड़ घटाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो भी हमें रिजल्ट देखना होता है बस सेलेक्ट कर यूज करते हैं कीवर्ड, और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है यहाँ पे हम देते हैं। उसके बाद तो देखिए सिलेक्ट 1 + 2 है, तो ये क्या है, तो 3 कर देगा। तो वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे है। फिर से 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करना है, तो एक्सेल में जैसे क्या करते हैं हम, उसको %, लगाते हैं 2 स्ट्रिंग के, या तो इनबिल्ट फंक्शन लगाते हैं। तो वैसे सेलेक्ट यहाँ पे दोनों को करेंगे तो ये दोनों को फिर से ज्वाइन कर दे, कॉन्केटनेट कर देगा। और उसके आगे जैसे यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है, तो एज एलियास कर देंगे पर्सन नेम, तो इसके आगे कॉलम आ जाएगा पर्सन नेम। अब यही है, एडिशन हो गया। इसको चाहे तो हम एक ही बार में यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं सारे रिजल्ट। तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर से माइनस प्लस, ये सारी चीजें ऑपरेशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, और परसेंटेज ऑफ द टू वैल्यू 11%, तो इसका 3% कितना होगा 11 का, तो यहाँ पे आया होगा। ये खाली 2 आया हुआ है, इसका 3%। तो यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसका 100 से,
परसेंटेज ऑफ द टू वैल्यू, तो या तो कैलकुलेटर के हिसाब से कर सकते हैं, या कैलकुलेटर ही निकाल लेते हैं। ये क्या कह रहा है? 11 3% ऑफ 11 कह रहा है, 11 का 3%। परसेंटेज ऑफ टू वैल्यू, तो यदि 3 3 के 9 2 है तो यहाँ रिमाइंडर है, यहाँ पे मॉड्यूलस जो बोलते हैं ना, ये रिमाइंडर आएगा, वैसे कुछ नहीं। लेकिन परसेंटेज ऑफ टू वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कर रहे हैं। एक और हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, यदि हम 5 में और रिमाइंडर 3 करते हैं तो 2 आएगा फिर से। तो हम क्या करते हैं, 7 में नहीं 5 में 2 करते हैं, क्योंकि 1 आएगा ना रिमाइंडर, यहाँ पे देखेंगे आप 1 आएगा, इसका मतलब मॉड्यूलस निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। तो इसे एम्प्लॉय का जो हमने टेबल बनाया था उसमें सेलेक्ट करना है कि कितना डेटा है, तो हम सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेटा हमारे पास है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, जॉब, मैनेजर आईडी, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। तो अब जैसे कि केवल स्पेसिफाई कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, तो जो भी हम कॉलम हमें सेलेक्ट देखना है डिटेल, उसका हम यहाँ पे केवल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो जो केवल 2 ही कॉलम का आएगा। अब सैलरी प्लस कमीशन का दोनों का देखना है, ऐड करके वैल्यू जो होगा ऐड कर देगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे वही है, सैलरी प्लस कमीशन एज एलियास करके नाम दे देंगे तो दोनों का नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे नल है तो यहाँ पे नल होगा, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 800 नल है तो ये हो गया, यहाँ पे है तो 19 होगा, यहाँ पे होगा। तो इस तरह से सम करके दे रहा है, प्लस लगाए थे ना। तो लेकिन मुझे नल नहीं चाहिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे नल है तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे नल ही आ रहा है, मतलब कि 800 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। जैसे 600 है, 300 चलो करेक्ट है, 1250 से 500 से भी करेक्ट है, लेकिन जहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है उससे ऐड कर रहे थे, यहाँ नल आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली कॉस्ट क्या होता है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। या तो इज नल जहाँ पे आए वहाँ पे 0 कर दे, उसके बाद से ऐड करें। तो यहाँ पे ये है, तो ये ही है टोटल सैलरी वाला, जो यहाँ पे टोटल सैलरी आ रहा है वही आ रहा है। तो इसका एलियास नाम दिए, पहले एलियास नाम नहीं था। तो अब सेलेक्ट इजनल, इजनल क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, क्या है, बिल्ट इन फंक्शन इजनल, एक्सप्रेशन, रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिटर्न। तो यहाँ पे इजनल क्या करेगा, यदि चेक करेगा कि इजनल है तो वो क्या करेगा, एक तरह से इजनल है तो एक्सप्रेशन, उसके जगह हम रिप्लेसमेंट क्या करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो वहाँ पे नल की जगह 0 कर देंगे, तो नल की जगह 0 हो जाएगा। 202 का क्या मतलब है, इजनल के बाद? तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि 2 है और 0 कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, बस 2 ही करेगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे, क्योंकि नल तो है नहीं ना, तो नल नहीं है तो वही रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। जैसे हमने यहाँ पे नल लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये इज नल है, इज नल इसका नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इज नल, क्या ये नल है। यदि नल ट्रू होता है तो रिप्लेस करेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने नल कर दिया तो ये क्या हो गया, नल हो गया। तो अब ये क्या करेगा, 0 रिप्लेस कर देगा और रिटर्न करेगा 0। अच्छा। तो यहाँ पे 0 रिटर्न किया। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, इज नल। तो यहाँ पे कमीशन, जहाँ पे भी वैल्यू नल होगा वहाँ पे 0 करेगा, यदि नल नहीं होगा, जो वैल्यू होगा बस वही रिटर्न करेगा, उसी को रिटर्न करेगा जो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कमीशन इज नल, कमीशन ओनली 0। तो यहाँ पे सैलरी एज ए कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एक बार इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉलम क्या लिए थे, कमीशन, तो यहाँ पे नल है। उसके बाद कॉमा करके इज नल, ये चेक कर रहा है इज नल कमीशन, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे नल है तो 0 रिटर्न कर दिया, 300 तो सेम ही रिटर्न करेगा, जहाँ पे नल है 0 हो गया, और जहाँ पे नल नहीं है सेम वैल्यू है तो उसको सेम ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे कमीशन ऐसे करके आगे फिर से सम करके।
तो यहाँ पे सैलरी अच्छा, है ये जिसका इसमें कह रहा है इजनल कमीशन कॉमा जीरो ब्रैकेट में, इसका मतलब जहां जहां कम, एक तो पहले इजनल मतलब एक कॉलम क्रिएट कर दे और कॉलम में ये फंक्शन रन करे जहां पे कमीशन में जीरो, कमीशन में मतलब कुछ नल होगा तो वहां जीरो रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता मॉडिफाई मैंने किया हूँ, करेक्ट, क्योंकि ये सैलरी वाला कॉलम था ना, यहाँ पे कमीशन वाला था तो एज इट इज ले रहा है। यहाँ पे हम्म कमीशन वाले जो कॉलम है बस यहाँ पे चेक करे, जहाँ पे नल हो वहाँ जीरो रिप्लेस करे, जहाँ पे नल नहीं है वहाँ हम्म पे सेम रिटर्न करे। तो यहाँ पे वही है, हम्म नल है तो जीरो है, 300 है तो 300 रिटर्न करे। और दूसरा हमने सैलरी कॉलम लिया, तो सैलरी वाले में जो जैसा था वैसे आ रहा है, यहाँ पे कोई हमने सम एडिशन नहीं किया अच्छा है। नेक्स्ट वाले में हम्म हम करेंगे यहाँ पे, तो सेलेक्ट सैलरी, सैलरी वाला कॉलम और यहाँ पे कमीशन वाला कॉलम। अब हम यहाँ पे क्या करें, कॉस्ट, कॉस्ट क्या करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे जैसे कॉस्ट पे हमने कर्सर रखा तो ये बता रहा है यहाँ पे, कह रहा बिल्ट इन फंक्शन कॉस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे और रिटर्न करेगा डेसिमल 3,1। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि डेसिमल में 3,1 करके यहाँ पे लगाया हूँ तो इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट, CAST कॉस्ट, यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करके अब आ रहा, क्योंकि पूरा होल वो लिखना पड़ेगा सिंटेक्स। तो कॉस्ट यहाँ पे लिखा था, ये आ रहा ना, इसका क्या है, एक्सप्रेशन आ रहा है, तो कॉस्ट एक्सप्रेशन रिटर्न इंटीजर टाइप का ये रिटर्न करेगा जो है। अभी इसमें स्पेसिफाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा, जो हम रिटर्न कराना चाह रहे हैं हमें देना पड़ेगा किस डेटा टाइप में रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट लगाया है, तो सैलरी प्लस इजनल, तो सैलरी तो हमारा कॉलम वही है जो ये आ रहा है। इजनल क्या करेगा कि जो कमीशन है वहां पे, जो वहां पे कमीशन नल है वहां पे जीरो रिप्लेस करेगा, और जहाँ पे नल नहीं है तो सेम हम्म वही रिटर्न करेगा। उसके बाद से हम्म हमने यहाँ पे 1000 का क्या किया, डिवीजन किया। तो हमने 1000 के फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी सैलरी आए यानी 1000 के रूप में आए। और यहाँ पे एज ए डेसिमल 3,1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा है इसको सम करेगा, पहले तो सैलरी हो गया और ये दोनों को पहले सम करेगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये सम होने के बाद फिर से ये डिवीजन होगा 1000 से यहाँ पे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे के का मतलब 1000 एक तरह से इंडिकेटर है, इसको हम एक बार रन करा लेते हैं उसके बाद समझेंगे तो बेटर है। डेसिमल में 3,1 क्या है? अब यहाँ पे एरर कन्वर्टिंग द डेटा टाइप वार्कर टू न्यूमेरिक, तो यहाँ पे कौन सा आप, ये डेसिमल में ये 3,1, हाँ जी हाँ जी। तो इसको हम ब्रेकिंग करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही कंट्रोल सी, मतलब 3,1 का क्या मतलब है डेसिमल में? डेसिमल का मतलब ये हुआ कि हमें 3,1 का मतलब ये हुआ, 3 क्या होगा, हमारा प्रिसीजन रहेगा। 3 एक तरह से डॉट के पहले आएगा और 1 का अच्छा मतलब अच्छा कि अच्छा, 1 डेसिमल पॉइंट जाएगा ये। ठीक है ठीक है ठीक एक बार इसको मैचिंग करा लेते हैं, ये हमारा हो गया 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट यहाँ क्लोजिंग होगा 100 से हो गया एज ए डेसिमल। करेक्ट कीवर्ड, इनकरेक्ट कीवर्ड एज एलियास, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन नहीं लगा ना तो यहाँ पे कॉस्ट लगाना पड़ेगा, CAST। अच्छा। हम्म और फ्रॉम भी नहीं लगा है।
तो ये कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड एलियस। तो सबसे पहले हम एक बार मैचिंग करा लेते हैं। ये हमारा हो गया पैरेंथेसिस यहाँ पे, और इसके बाद से ये वाला हो गया, ये पैरेंथेसिस 100 हो गया। वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वली है। कॉस्ट हमने लगाया तो ये क्या किया, डेसिमल में आया 3,1। तो यहाँ पे के ऐड कर देंगे ना, प्लस के यहाँ पे, तो प्लस के जो सैलरी हो जाएगा, मतलब 1000 मिलेगा। ठीक है। तो के जब ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ पे कॉस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नंबर से, और के क्या है, एक तरह से हमारा वार्कर टेक्स्ट है, तो यहाँ पे एरर रहेगा, कन्वर्जन फेल आएगा। एरर कन्वर्जन डेटा टाइप वार्कर टू न्यूमेरिक। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट से हम इसको कॉन्केटनेट कर रहे हैं, जबकि ये टेक्स्ट है, तो इसको भी हमें टेक्स्ट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से कॉस्ट लगाना पड़ेगा इसके आगे यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यू जो आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे CAST और ब्रैकेट के अंदर, और इसको हम लिखेंगे एज ए वार्कर, क्योंकि वार्कर में हमें करना है, और वार्कर में करना है तो हम बस वैसे ही कोई ले लेते हैं 50 कैरेक्टर का। ये वार्कर हो गया। तो ये क्या करेगा, वार्कर में रिटर्न करेगा, और एक और पैरामीटर कर दिया, तो ये क्या करेगा, अब वार्कर में रिटर्न करेगा, तो वार्कर है, वार्कर वार्कर कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0.8 के 1.9 के। सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट से और इसमें कर रहे हैं, तो ये एरर आएगा। यहाँ पे एरर कन्वर्टिंग वर्कर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बनाया है सैलरी कमीशन कॉस्ट डबल कॉस्ट यहाँ पे लगा है, और सैलरी डबल, क्योंकि डेसिमल है तो फिर से इसको वार्कर करेंगे तो भी ये कॉन्केटनेट होगा, तो उसके बाद टोटल सैलरी आएगी। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इसमें जब हम बड़े बड़े क्वेरी करते हैं तो कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि हम कई बार गलत डेटा टाइप से डेटा टाइप पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो होता नहीं है, तो इसीलिए हमें सेम कॉस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी इसको भी हमें ऐड करना है, तो ये भी हमारा वही चाहिए, वार्कर ही चाहिए, तो क्योंकि ये वार्कर ऑलरेडी है, हमने बना रखा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक तरह से सिंबल है मनी करेंसी का। ये आ गया, इस वाले में कन्वर्ट होगा जो भी था। ये अच्छा, मतलब कॉन्कैटिनेट किया वो उसके अंदर। ठीक है, तो इसके आगे लगा दिया, वो उससे पहले था। सिलेक्ट कॉस्ट 10 एज ए वार्कर। अब हम मुझे नंबर को ही टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं संजय को। यदि नहीं करता हूँ इसको तो एरर आएगा। नॉर्मली यदि हम 10 प्लस संजय करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट लगा के, जब भी हम इसमें कॉन्केटनेट करना है तो हमें सेम डेटा टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10 संजय, क्या पता 10 पहले से वार्कर हो। नहीं वार्कर नहीं, तो वो तो कभी भी इंटीजर ही रहेगा ना। यदि मैं ऐसे ही नॉर्मली करता हूँ, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सेलेक्ट 10 प्लस, और मैंने कोई नाम दे दिया यहाँ पे राजू, और इसको मैं करूँगा तो ये कन्वर्जन फेल ही आएगा। कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग द वार्कर वैल्यू राजू डेटा टाइप इंटीजर। तो ये यहाँ पे कॉस्टिंग करना पड़ता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आ गया। अब ऐसे सेलेक्ट स्टार का मतलब कि ये सारे हमारे कॉलम आ जाएंगे, जितने भी कॉलम है इस टेबल में, तो स्टार ये इंडिकेट करता है। और फिर से सैलरी प्लस इजनल, ये टोटल सैलरी आ जाएंगे, क्योंकि कमीशन प्लस दोनों को ऐड कर रहे हैं।
सैलरी प्लस कमीशन को, तो दोनों को ऐड करने के बाद एक और कॉलम यहाँ इसके आगे ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। तो सैलरी यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन को ऐड किया तो ये टोटल सैलरी हो गया। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी तो आती है, कुछ कमीशन भी आता है सैलरी के साथ, तो टोटल सैलरी यहाँ पे हो गया जो भी है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी, हमें पूरा कॉलम नहीं करना है, बस सैलरी प्लस और यहाँ पे कमीशन इजनल कमीशन इक्वल टू कॉमा जीरो एज ए कमीशन, सैलरी प्लस इजनल कमीशन कॉमा जीरो एज ए एक्चुअल सैलरी। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, सैलरी वाला कॉलम को डिस्प्ले करेगा ही करेगा, और जहाँ पे कमीशन है और जहाँ नल है वहाँ जीरो रिप्लेस करेगा, जहाँ नल नहीं है वो एजिटिज करेगा, तो ये रिटर्न करेगा। और ये सारी इसमें कुछ है नहीं, बस वही हम कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल सैलरी था और जहाँ नल था जीरो कर दिया, और जहाँ एक्चुअल सैलरी। तो जैसा चाहे वैसे हम बस क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं फ्लेक्सिबल वे में। अब ये हमारा सेलेक्ट 1000 प्लस नल, 1000 माइनस नल, ये सब ऑपरेशन है। एक बार देखते हैं क्या ये करता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे नल के साथ तो हमेशा क्या करेगा, नल ही आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, हमेशा इसीलिए नल को हम या तो जीरो में कन्वर्ट कर दें तो ही ऑपरेशन करें तो सही रहेगा, नहीं तो जब भी नल के साथ हम कुछ भी ऑपरेशन करेंगे जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन तो भी नल ही आएगा। यहाँ पे सब में दिखा रहा है सिनेरियो में। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी नल से हम कोई भी ऑपरेशन करें तो पहले उसको इज नल चेक कर ले कि ये वैल्यू यदि नल है तो जीरो कर दे, और जैसे है वैसे वो रिटर्न कर देगा। तो इज नल लगाना बेटर होता है जब भी ऑपरेशन। फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक एम परसेंटेज चेंज। इसको समझते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या होता है, परसेंटेज ये होता है हमारा वाइल्ड कार्ड। तो एक बार इसको रन कराते हैं तब देखते हैं। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं हुआ, तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय नेम, ये जो एम्प्लॉय नेम है कोई भी हमारा एम्प्लॉय नेम एम से स्टार्ट हो और बीच में कुछ भी आए, परसेंटेज का मतलब बीच में वाइल्ड कार्ड कर दिया, एक तरह से ऑप्शनल कर दिया कि स्टार्टिंग हमेशा होना चाहिए एम से और बीच में कोई भी करेक्टर आए इससे मैटर नहीं है, ऑप्शनल है वो, और लास्ट में हमारा एन करेक्टर आना चाहिए। तो कोई ऐसा नेम है जो कि एम से स्टार्ट हो और एन से एंड हो और बीच में कुछ भी आए तो मैचिंग हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, एस करते हैं सुमित को और एच करते हैं इससे, तो ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे एस और एच, तो ये वाला क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जो भी एस से स्टार्ट होगा और एच से एंड होगा बस उसी को ही फिल्टर करेगा, और बीच में कोई भी कैरेक्टर हो उससे मैटर नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये किया, तो ये क्या किया, पूरा डिस्प्ले कर दिया। और वेयर, वेयर क्या है, एक तरह से कंडीशन है, वेयर कंडीशन लगा, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, लाइक क्या है, एक तरह से वाइल्ड कार्ड के लिए यूज होता है यानी एग्जैक्ट मैच ना करा के हम पार्शियली मैच कराएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लाइक, जैसे कि हमने बहुत सारे अदर पे भी है, एक्सेल में भी हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड, स्टार, ये सब चीजें टीवी में भी यूज करते हैं लाइक ही का, इन स्टार करते हैं। तो जो भी मैच हो, यानी ये वाला वाइल्ड कार्ड हमने लिखा, एस से स्टार्ट हो एच से एंड हो। अब इसको करते हैं तो ये आ गया, देखो स्मिथ, क्योंकि एस से स्टार्ट हुआ एच से एंड हुआ, लेकिन बीच में कोई भी करेक्टर है उसको नहीं मैच करेगा, बस एस और एच, स्टार्टिंग के एस और लास्ट के एच को ही मैच कराएगा। ये तो समझ में आ गया ना ये वाला। आ गया, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर वही एंड और जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हर प्रोग्रामिंग में होता है, इसमें शो नहीं है। तो ये हमारा डेटा है और इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसमें हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, यानी मतलब कि इस डेटा से हमें फिल्टर करना है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे। तो स्कॉट, जहाँ एम्प्लॉय नेम स्कॉट आए तो उसको फिल्टर कर दे, यहाँ पे देखते हैं स्कॉट है, ये वाला है, तो इसको क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा।
अब दो कंडीशन एक साथ करके हमें फिल्टर करना है। जैसे मान लो कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 3000, जिस जहाँ पे भी सैलरी 3000 है बस उसको फिल्टर कर ले। तो जहाँ 3000 सैलरी है मैचिंग हो रहा है एग्जैक्ट उसको कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे एंड लगाना है। एंड का मतलब लॉजिकल कंडीशन है। एंड यानी दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू हो और ए भी ट्रू हो। यानी एम्प्लॉय नेम स्कॉट हो और सैलरी हमारा 3000 हो, कॉलम बी, तो उसमें उसके बेस पे फिल्टरिंग करेगा। तो एक ही है, कंडीशन मैच हुआ, बस उसी को ही इसने फिल्टर किया। और जहाँ पे 3500 हो सैलरी वहाँ पे ये कर देगा। वैसे ही एंड कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू हो 3500 का, तो ये फिल्टर कर देगा। इसमें कोई नहीं मैचिंग नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। फिर से और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। या तो एम्प्लॉय नेम इक्वल टू स्कॉट आए, ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो उसको रिटर्न कर देगा। तो एम्प्लॉय नेम स्कॉट इक्वल टू मैच हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम तो ये आ गया। 3500 नहीं किया, ये फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, तो जो कंडीशन ट्रू है बस उसी को ही फिल्टर करके देते। यदि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो तो भी वो वही फिल्टर करके देगा। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वाला में एम्प्लॉय नेम इक्वल टू स्कॉट, तो स्कॉट वाला हो गया। लेकिन सेकेंड वाले में सैलरी मैच हो गया, सैलरी इक्वल टू 3000 इसमें, तो ये वाला फिल्टर कर दिया। और यहाँ पे वही है, सैलरी इक्वल टू 3000 और एम्प्लॉय नेम इक्वल टू 3, तो वही है, लिखने का थोड़ा सा वे अलग हुआ यहाँ पे। वैसे फिर से बिटवीन का मतलब कि एक रेंज में आए। जैसे कि 3000 से लेकर के 3500 के बीच की जो सैलरी जितने भी आ रही है, यानी ये भी कंसीडर करेगा, इसको एक्सक्लूड नहीं करेगा, इसको इंक्लूड करेगा, ये भी इसको भी इंक्लूड करेगा। इसके रेंज में जितने भी सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं उनको हमें फिल्टर करना है बिटवीन लगा के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 3000 से लेकर के 3500 के बीच जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हमें फिल्टर करके देते हैं। यहाँ पे इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 5000 कर, तो इसमें यहाँ तक जितने भी रेंज में आ सकता हो आ गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, यहाँ से लेकर इस रेंज तक ऑर्डर बाय सैलरी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो फिल्टर कर देगा, फिर से सैलरी को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग का मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद अब डिसेंडिंग करेंगे तो DESC लिख देंगे, तो सबसे हाईएस्ट वाला सैलरी पहले आएगा, उसके बाद हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाएगा। बस, तो ये सबसे हाईएस्ट 5000 फिर 3000, इसके हिसाब से ये एंट्री। फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट बिटवीन, अब ये डेट हम कर रहे हैं, यानी इस डेट से लेकर करंट डेट के बीच तक कितने बंदे हैं उसको फिल्टर करना है। कितने हायर हुए थे एम्प्लॉय उसको यहाँ पे करना है। तो यहाँ से लेके 1982-01 से लेकर के करंट डेट अभी तक जो है। अच्छा, इसमें अगर हम डेट फॉर्मेट कुछ और रखते हैं, जैसे इंडिया में रखते हैं DDMMYYY, फिर हाँ तो भी ले लेगा। तो यहाँ पे उसको फॉर्मेट करते हैं, इसके लिए डेट वाला अभी आगे आएगा, डेट टाइम फंक्शन का, तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करते हैं इसको। आज 1982 का था ना, तो यहाँ पे कंट्रोल Z देखते हैं इसको, 01/01/1982, उसको लास्ट में कर देते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट तो यहाँ इसलिए भी रखा होगा क्योंकि टेबल में नीचे शायद ये फॉर्मेट हो। ये भी ले लेगा डेट का फॉर्मेट। अच्छा, सही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, वही है, बस कंडीशन हम ऐड करते जा रहे हैं, एनीवेयर इन द नेम।
तो अभी तक तो हम यहाँ तक हमने अप्लाई किया था, बिटवीन 24 ये सैलरी वाला हो गया, और ये तो रेंज में आया है। उसके साथ एक और एडिशनल कंडीशन लिख दी है कि एम्प्लॉय नेम जो है वो एस आए, किसी भी एम्प्लॉय नेम में एस आए, यानी कहीं भी आए, यानी स्टार्टिंग में आए, एंड में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, किसी भी कैरेक्टर में एस मैच हो रहा है, एस कैरेक्टर मैच हो रहा है किसी भी एम्प्लॉय के नेम में, तो उसको फिल्टर करें। और सैलरी इन बिटवीन सैलरी के बीच। तो यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे भी वही है, सब कुछ कुछ खास नहीं है, सब वही है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे। बस ये हमारा यहाँ पे चेंज है, परसेंटेज लगा है एस, तो इसका मतलब कि एंडिंग विद एस, और ये एनीवेयर इन द नेम, यानी एस कहीं भी कंटेन हो एस करेक्टर तो, और ये स्टार्टिंग में ही केवल, सॉरी यहाँ एंडिंग विद एस, यानी एस के साथ एंड हो कोई भी नेम तो उसको फिल्टर करें, और ये स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग विद एस यानी एस से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी स्टार्ट जो नेम हो रहा है, एंड जो हो रहा है एस से हो रहा है, यहाँ पे एस करेक्टर से, तो इसलिए इसको फिल्टर किया। और सैलरी इसकी भी फॉल हो रहा है इन बिटवीन, इस रेंज में 2450। अब ऐसे ये स्टार्टिंग जो एस से हो एम्प्लॉय का नाम, और सैलरी भी फॉल हो उसके बीच में, तो यहाँ पे आए, तो एस से स्कॉट स्टार्ट हुआ और उसकी सैलरी भी है इन बिटवीन के रेंज में। तो ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई किए हैं कॉलम नेम, तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, उसी कॉलम को फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, सैलरी। अब ये कह रहा है वेयर एग्जिस्ट, अब वेयर कंडीशन यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या करता है, यदि कोई भी वैल्यू ये रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये ट्रू करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार पहले ये देखते हैं, सैलरी 3000, तो यहाँ पे ये ट्रू, ये एक तरह से कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे है, इस क्वेरी जो रिटर्न कर रहा है कोई भी रिकॉर्ड एक तरह से कहेगा एग्जिस्ट है। यहाँ पे पहले इसको पूरा मैं एक बार रन कराता हूँ, तो यहाँ पे तो बेसिकली एग्जिस्ट क्या करता है, ये चेक करता है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट है तो पूरा क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। और इसमें तो सैलरी हमने 3000 दी है ऊपर, यहाँ नीचे तो बहुत सारी है। हाँ 3000 है, लेकिन एग्जिस्ट रहेगा तो ये वाला, यानी ये कंडीशन जब ट्रू होगा ना, तो ये वाला क्या करेगा, ये एक्सिक्यूट करेगा, यानी पूरा जो भी डेटा है पूरा डिस्प्ले करेगा ये वाला। यानी ये वाला फॉल्स रहेगा तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे मैं 3500 कर दे रहा हूँ इसके जगह, 3000 की जगह, तो ये क्या होगा, हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। जब फॉल्स होगा तो ये वाला कोई रिकॉर्ड ही रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंसी है इस पे है, यानी एग्जिस्ट ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रू नहीं है, क्योंकि 3500 है ही नहीं। तो कहने का मतलब एक लेमन टर्म में देखा जाए कि यानी यहाँ पे ये चेक करता है कि इस टेबल में रिकॉर्ड है कि नहीं। यदि इस टेबल में रिकॉर्ड है तो क्या करेगा, यानी कंडीशन को ये एक तरह से एग्जिस्ट करता है, कंडीशन एक तरह से ट्रू होता है तो ही ये क्वेरी रन करेगा। रन करने के बाद ये पूरा डिटेल देगा, अदरवाइज ये वैसे ब्लैंक देगा। ओके ओके। यहाँ पे हम बेटर वे में दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, ये पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। ये कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, एग्जिस्ट क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जब फॉल्स करेगा तो एल्स वाला पार्ट को प्रिंट करेगा। तो इसमें हम इसको पूरा सेलेक्ट करके ये करते हैं, तो यहाँ पे नो डेटा एग्जिस्टेड, क्योंकि ये नो डेटा एग्जिस्टेड ये हो गया। अब ऐसे ही मैं 3000 यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, डेटा है यानी कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या करेगा,
यानी सैलरी 3000 मैचिंग है, तो ये एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू वाले पार्ट को क्या करेगा, यस डेटा एग्जिस्ट। ये बेसिकली डेटा को चेक करता है कि उसमें डेटा है कि नहीं टेबल में, यानी जो कंडीशन स्पेसिफाई की है उससे हमारा डेटा कोई रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है तो ये ट्रू होगा एग्जिस्ट, यदि रिटर्न नहीं कर रहा है तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि यस डेटा एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे इसको रन कराते पूरा हमने सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे कह रहे यस डेटा एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है। यदि मान लो कि जब भी हम क्वेरी लिखेंगे तो पहले चेक करेंगे कि ये डेटा है कि नहीं, जो कंडीशन से हम डेटा लेना चाह रहे हैं उसमें डेटा है कि नहीं। यदि डेटा है तो क्या करेगा, वो करेगा, और नहीं होगा तो ब्लैंक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इफ 1 इक्वल टू 2 प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है इफ एल्स का। फॉल्स, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कंडीशन तो कोई समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अवेयरनेस है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये पूरा डेटा हमें सेलेक्ट करके देगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं टेबल में। और यहाँ पे हमें केवल स्पेसिफाई जो एम्प्लॉय नंबर है इसको मैं फिल्टर करना 7369। तो 7369 ये है, तो इसको करेंगे तो ये मैं बस उसी को फिल्टर करके दे दिया यहाँ पे। और जो भी रिकॉर्ड है उसको फिल्टर करना। अब यहाँ पे हमें इन यूज करना है। इन क्या करता है, एक और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, यानी जो एम्प्लॉय नंबर ये है 736974997698, यानी ये जितने भी है यदि वो एम्प्लॉय नंबर में मैचिंग हो रहा है इसको रिटर्न करेगा, यानी और की तरह वर्क करता है। ये मैच हो गया, ये मैच हो, ये वाला एम्प्लॉय नंबर मुझे केवल फिल्टर करना है। एक सिंपल सी बात है, ओके, मुझे केवल इस एम्प्लॉय नंबर को मुझे फिल्टर करना है। तो हम इसको करेंगे तो बस यही एम्प्लॉय नंबर फिल्टर करके आ जाएगा 736977, या तो और करके लिखो ऐसे। अच्छा सेम है ये दोनों। तो सेम ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हमें सिंटेक्स लिखना पड़ रहा है। लेकिन इन में यानी ये वाला मुझे एम्प्लॉय को फिल्टर करना है, जितने भी मैच हो गए वैसे ही। या तो यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7369 और एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7499 और एम्प्लॉय नंबर टू 7698। तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है इसके थ्रू। तो इसमें ज्यादा मैं सिंटेक्स लिखनी पड़ती यहाँ पे आके। वैसे जैसे किसी ने दे दिया कि ये नेम है, बस इस नेम को हमें फिल्टर करके बताओ कितने हैं। तो यहाँ पे इन के एम्प्लॉय नेम हो गया, और इन यहाँ पे ब्रैकेट के इनसाइड में लिख देंगे कि ये नेम हमें चाहिए फिल्टर करना है, तो इन ऑपरेटर यूज। तो यहाँ पे उसी नेम को ही सारे फिल्टर। अभी सब क्वेरी पढ़ेंगे ना तो और बेटर में पढ़ेंगे। अभी जो है बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इन नॉट क्या है। फिर से नॉट है, नॉट का मतलब वही उल्टा अपोजिट, कोई चीज है उसको ये कर दे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब नॉट इन कर दिया तो इसको छोड़ के मुझे सारी चीजें डिटेल चाहिए। केवल इस एम्प्लॉय के अलावा एक्सेप्ट मुझे सारी डिटेल चाहिए। ये एम्प्लॉय नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉय नंबर है उसको मुझे फिल्टर करना है। इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पे आ गया, अब देखो मैच कराओगे तो कोई नहीं मैच होगा। जैसे कि 7369, यहाँ पे 7369 कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा सारे मैच, इसलिए नॉट यहाँ पे। फिर से लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू जॉन्स। तो ये जॉन्स क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो ये वाला क्वेरी चल रहा है। लेकिन मुझे कई बार होता है कि पार्शियली मैच कराना होता है, तो हमें
लाइक का यूज करते हैं, तो ये एग्जैक्ट मैच हुआ तो ये आ गया। लेकिन मुझे ये मैच कराना है कि जो भी एम्प्लॉय नंबर है जे से स्टार्ट हो, क्योंकि परसेंटेज जे लगाना है, तो जे से एम्प्लॉय नेम का स्टार्टिंग हो, जे करेक्टर से, तो उसको मुझे केवल फिल्टर चाहिए। तो यहाँ पे पार्शियली मैच हो रहा है ना कि एग्जैक्ट होल मैच हो रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। तो ये जे से जो जितने भी एम्प्लॉय नेम स्टार्ट हुआ था ये फिल्टर कर दिया। फिर से यहाँ पे एस से जो भी एम्प्लॉय नेम है स्टार्ट हो तो उसको फिल्टर कर दे। और यहाँ पे एंड में एस जो आए उसको, एस स्टार्ट में आ रहा है एंड में एस आए तो उसको कर दे। फिर से कहीं भी एस आए तो उसको कर दे। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे है हमारा अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर क्या करता है, ऑप्शनल कर देता है करेक्टर को। कह रहा है कि कुछ भी करेक्टर से स्टार्ट हो लेकिन उसके बाद हमें एम चाहिए, यानी एम मैच होना चाहिए। फिर से एम के बाद कोई भी करेक्टर आए उससे कोई मैचिंग नहीं कराना, ऑप्शनल हो गया, लेकिन उसके बाद टी एच होना चाहिए। तो इसका मतलब स्मिथ की बात कर रहा है। तो यस आए चाहे कुछ भी आए, एक बार देखते हैं इसको रन करा के, क्योंकि ये जो पैटर्न मैच करेगा बस उसी को ही फिल्टर करेगा। यस, तो ये कह रहा है कि एम के बाद कोई कैरेक्टर आए वो मैच नहीं करेगा, ऑप्शनल है, लेकिन उसके बाद एम आना चाहिए। तो एम आ ही रहा है, ये पैटर्न मैच करा रहा है। फिर अंडर स्कोर एम के बाद कोई कैरेक्टर आए तो आई आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में हमारा टी एच आना चाहिए। ये यानी करेक्टर को ऑप्शनल करता है, एक सिंगल करेक्टर को ऑप्शनल करता है ये अंडर स्कोर, यानी कुछ भी आए, इसलिए यूज करता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि और कौन सा पैटर्न हम बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसी को ले लेते हैं, स्मिथ के एल एन को ले लेते हैं। तो लास्ट में हम एन कर देते हैं और सेकेंड करेक्टर एल कर देते हैं। तो इसको कंट्रोल सी। तो पहले हमें लास्ट यानी सेकेंड हमें एल आना चाहिए और लास्ट में हमें क्या आना चाहिए, लास्ट में नहीं होना चाहिए, जैसे कि एल हो गया, ए एल, और फिर से हमें एल के बाद दो करेक्टर के बाद एन आना चाहिए। तो यहाँ पे टू करेक्टर के लिए हमें टू अंडरस्कोर कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे एन कर दिए। तो कहने मतलब कि स्टार्टिंग में कोई करेक्टर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद सेकेंड वाला करेक्टर हमारा एल होना चाहिए, और थर्ड फोर्थ के बाद हमें एन आना चाहिए करेक्टर, यानी थर्ड फोर्थ का कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी मैचिंग हो। ये हमारा एल एन हो गया, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर कुछ भी आया तो एल आ रहा है, सेकेंड करेक्टर ये मैचिंग हुआ, और एल आ गया एल ई, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में हमारा एन आ रहा है तो उसके हिसाब से एन आ रहा है, ठीक। और फिर से यहाँ पे हमारा क्या है, ए हाइपन एफ, और ये परसेंट है। तो हम जैसे कि हम बहुत सारे करेक्टर क्या करेंगे, एक एक सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, तो इस तरह से ए रेंज दे दिया। तो रेंज का मतलब ये हुआ ए से लेकर एफ, यानी ए से लेकर एफ में हमें कोई भी कैरेक्टर स्टार्ट हो, या तो ए से स्टार्ट हो, या तो बी से स्टार्ट हो, या तो सी से स्टार्ट हो, एंड तक एफ तक, एफ तक कोई भी स्टार्ट हो करेक्टर नेम एम्प्लॉय नेम का, तो उसको फिल्टर कर दे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ए से देखते हैं, ए से स्टार्ट है, फिर से बी से, फिर से एफ से। तो जैसे कि मान लो मुझे एक सिंगल कैरेक्टर लिखने के बजाय मुझे एक रेंज में हमें देना हो कि ए से लेकर एफ तक कोई भी कैरेक्टर स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, यानी ब्रैकेट के इनसाइड ए से ए कमा एफ। यहाँ पे मान लो कि हमें चेक करना एम तक, यानी ए से लेकर एम तक कोई भी स्टार्ट हो नेम, पहला कैरेक्टर ए आए बी आए सी आए टिल एम तक, तो उसको हमें फिल्टर करना है। तो यहाँ पे ए से लेकर एम तक होगा, अभी एम एन नहीं आ रहा है क्योंकि एन तक हमने दिखाया नहीं। इस तरीके से ये समझ में आ गया। राइट। ये और इसका ये वाला है, तो इसमें नॉट, ये क्या होता है एक तरह से, फिर से वो नॉट जो यूज नहीं किए थे हमने, नॉट इन यहाँ पे, नॉट इन, तो राइट। वैसे ही क्या करता है, इसको छोड़ के ए से लेकर पी के अलावा सारे चीज आए स्टार्टिंग होना चाहिए,
उसको करेगा। Okay. लेकिन ए से लेकर पी के बीच कोई भी कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो भी नाम से स्टार्ट हो, तो ये कैरेक्टर लग गया तो इसका मतलब कि ये ऑपोजिट हो गया, इसका अपोजिट बात का। जैसे मान लो इसके आगे मैं इसको लगा देता हूँ कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ के बाकी सारे ये आ जाए। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। कैरेट इसको बोलते हैं सिंबल को। Correct. तो इसको ये कर दिया। तो उसके अलावा देखो मुझे अच्छा. एस, क्योंकि ए से एम के बीच में कोई नहीं आएगा, एस डब्ल्यू एस टी, तो इसका मतलब इसको अपोजिट कर देता है। तो वैसे यहाँ पे भी ए से लेके पी के अलावा जो सारी चीज़ें हैं उसके अलावा दे दे। तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ए और पी के बीच कोई नहीं करेक्टर है। एस हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, एस हो गया, टी। इस यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा इक्वल का साइन हमने लिया तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए यहाँ पे। तो Job वो तो हमने location. देखा ही है, Okay. जॉब इक्वल टू क्लर्क। फिर से एम्प्लॉय नेम इक्वल टू जॉन्स हमने देख ही लिया। सैलरी 300, अब यहाँ सैलरी 300 ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ पे मैचिंग करा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर ये है, Sure. लेस देन हो तो ये। फिर से यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5000 है, उसके अलावा सारे कर दे। नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू, तो ये भी नॉट इक्वल टू का ही ये साइन है। ये दोनों नॉट इक्वल टू के साइन है. तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो चाहे तो सारे की बार सेलेक्ट करके रन करा के देख सकते हैं क्या क्या। और न्यू कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हमारा हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर मॉडिफाई बाय एनी सम ऑल। तो एक इसके अलावा ए भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। एनी हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया। तो यहाँ पे इसको देखते हैं ऑल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, यहाँ पे पहले इसको रन कराते हैं। ठीक है, पहले इसको रन ही करा लेते हैं। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ क्लियरिटी आए। न्यू कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर मॉडिफाई बाय द एनी सम ऑल, ये 3 कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इंट्रोड्यूस ए सब क्वेरी कैन बी मॉडिफाइड बाय द कीवर्ड ऑल और एनी। सम इज एन आइसो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर एनी। Subquery introduced with the modified comparison operator return the list of the 0 or more value and can include the group by or having clause. This subquery can be reiterated if they exist. Using greater than operator as an example, greater than all means greater than the query value. In other words, it means greater than the maximum value for example. तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 all greater than means greater than 3. Okay, any means greater than any means greater than at least one value that is greater than the minimum. So any 1 2 3 means greater than 1. Okay, for row in subquery with greater than all to satisfy the conditions by in the outer query, the value in the column introduced the subquery must be greater than each value in the list of the value returned by the subquery. Similarly, any means that row satisfy the condition not query. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये कह रहा है कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें जो यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है, अब इसमें सेलेक्ट यहाँ पे मैक्स लिख देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो सबसे मैक्स हमारा सैलरी कितना है 5000 है। तो 5000 से ये क्या करेगा, इक्वल टू या इसके बराबर वाला ग्रेटर देन ऑल, यानी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल। तो 5000 के बराबर या इसके 5000 के बराबर वाला ही मैचिंग कराएगा।
तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम है, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है ऑल से, तो ये सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो हमारा 5000 जो मैक्सिमम है सैलरी, बस उसी से ही मैच करा रहा है 5000 से। तो 5000 जो भी मैचिंग होगा ये सैलरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में, उसी को ही फिल्टर करेगा। और यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय यानी इक्वल टू यहाँ पे था, ये ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ग्रेटर देन के केस में यदि 5000 से ग्रेटर देन के केस में यदि कोई मैच नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल जो लग रहा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन यहाँ पे साइन है ना, तो जो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय जो मैक्स सैलरी है उससे कंपेरिजन कर रहा है एक वैल्यू से जो 5000 था, लेकिन यहाँ पे इक्वल लगा था, क्योंकि जो इक्वल इक्वल जो सैलरी मैच हो रहा था बस उसी को ही रिटर्न कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 5000 के एबव कोई सैलरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक तरह से ब्लैंक आ रहा है। ओके। हम्म। और एनी सम भी वैसे ही वर्क करता है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार एनी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, एनी सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ये एनी ने क्या किया, सॉरी, सारा डेटा ले आया एनी। तो कहने का मतलब ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें कितने 14 है, तो जितने भी सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से मैचिंग होगा जो भी हमारा रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें यदि मैच हो जा रहा है यानी हमारे होल में, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न कर दे रहा है। यानी एनी का मतलब कोई भी मैचिंग हो, जो भी हमारा सैलरी है सिलेक्ट, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैच हो जा रहा है, और इक्वल तो इसके हिसाब से, तो एनी का मतलब स्मॉलेस्ट जो है उससे, तो उसको हम करते हैं। अच्छा। जो मिनिमम है ना, पहले इसमें क्या होता था मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम से जो आ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी देखेंगे 800 है, यानी कहने का मतलब ये है 800 से बराबर और इससे ज़्यादा वाला जितने भी मैचिंग हो उसको क्या करे, ये कर दे। जैसे मान लो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है और यहाँ पे मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, तो इक्वल नहीं लगेगा तो 800 को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि 800 से बराबर होना चाहिए और इसके ग्रेटर देन होना चाहिए, तो सारे सैलरी आ जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी 800 से मैच करा, इसका मतलब ये हो गया हमारा 800, इसका मतलब ओके ओके। ये, इसका मतलब 800 हो गया, तो 800 से जितने भी ग्रेटर देन है उसको हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 800 नहीं आएगा, लेकिन 800 से जो भी बड़ा होगा, क्योंकि 13 रिकॉर्ड आ गया और सैलरी में देखा जाए तो कोई भी 800 नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि एनी लगा तो कह रहे हैं मिनिमम सैलरी से ज्यादा, और हम्म, मिनिमम 800 है तो सारा हम्म, ले हम्म, आया। हम्म। अच्छा। तो यहाँ पे भी वही है, सम वाला के केस में वही है, यानी सम दोनों एक ही सेम ही है, तो यानी सम वाला के केस में ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी 13 रिकॉर्ड आ रहा है, 800 से ज़्यादा होना चाहिए इक्वल टू, तो इस केस में सॉरी, इसका सम का भी मतलब वही है, मिनिमम। हाँ हाँ, एनी के इक्विवेलेंट है दोनों, अच्छा सम का भी अच्छा। वही है, यदि मिनिमम से ज़्यादा हो तो उसको करेगा यहाँ पे। अब एक और कंडीशन एडिशनल, एनी इज इक्विवेलेंट टू इन ऑपरेटर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एनी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम अच्छा। एम्प्लॉय, इसको पहले रन कराते हैं क्या है, उसके बाद से समझते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा यूनिक, डुप्लीकेसी नहीं आना चाहिए, यानी किसी भी कॉलम के आगे डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो ये क्या करेगा, यूनिक को डिस्प्ले करेगा, यूनिक रिकॉर्ड को पर्टिकुलर कॉलम का। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा, जॉब में जितने भी यूनिक जॉब था ये सारी चीज़ें उसी को डिस्प्ले किया एम्प्लॉय। और यहाँ पे एनी लगा है इक्वल टू, तो एक तरह से इस केस में एनी क्या करेगा, ये हमारा क्या है, ये नंबर नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है। इस केस में क्या करेगा कि ये सारे जो भी है इससे मैच कराएगा हमारे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में, एक तरह से इन ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेगा, बस यहाँ पे ये एनी इज इक्वल टू इन ऑपरेटर। और जब हम उस पर वर्क करते हैं जैसे कि नंबर पे, तो एक तरह से मिनिमम वैल्यू के हिसाब से करते हैं। तो इसमें तो सारा डेटा आ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि यूनिक है तो सारे डेटा आ गए, या तो हम यूनिक है यहाँ तो पे सारा। स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम्म जॉब इक्वल टू एनी, और यहाँ पे हम हम्म। स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई जैसे कलर के स्पेसिफाई, कैसे स्पेसिफाई करेंगे तो बस उसी को ही शो करेगा। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इन
अब जैसे इन में हमें क्या देना पड़ता था, पहले हार्ड कोडिंग करना पड़ता था कि कौन कौन सा हमें फिल्टर करना, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि कौन से हमें चाहिए, तो उसके हिसाब से ये कर देगा। तो इन यहाँ पे हुआ जो जो हमारा ये यूनिक होगा उसी को सेम ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी इसे किया था 14 रिकॉर्ड, और यहाँ पे भी हमारा 14। तो बेटर यही रहता है कि मोस्टली यही यूज करते, बस एक केसेस के लिए हमने ये किया, लेकिन जब इन हमारा एक तरह से सही रहता है यूज करना, क्लियर रहता है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा अरिथमेटिक, ये ऑपरेटर हमने पढ़ा अभी तक, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। उसके बाद डेट फंक्शन इन एसक्यूएल है, तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट हाँ जी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, लेकिन ये एक तरह से ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़। ठीक है जी, ठीक है।